हेलो मेरे साथी, कैसे हैं आप सब। आज मैं नाम पढ़ाने वाला हूँ। आप सब मेरे वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और हाँ, मैं आज से नाम स्टार्ट किया हूँ और मैं इंग्लिश ग्रामर का पूरा टॉपिक दूंगा इसी चैनल पे। तो आप सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए मैं आज नाम स्टार्ट करने वाला हूँ। देखिएगा यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ नाम। नाम किसे कहते हैं, नाम का हिंदी क्या होता है। देखिए, इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है। आज सीरीज 1 है, फर्स्ट है, मेरा चैप्टर फर्स्ट है नाम का। अब इसमें मेरा पूरा 1 शॉट वीडियो है। देखिएगा, व्हाट इज नाउन पढ़ेंगे। इसमें नाउन क्या होती है, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, और ऑल 1 शॉट। ऑल 1 शॉट यानी कि इसी वीडियो में पूरा नाउन आज खत्म हो जाएगा। और देखिए, स्टडी विद एग्जाम साथी, एग्जाम साथी के साथ स्टडी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एकदम इजी मेथड से मैं बताने वाला हूँ, आप सभी को पूरी तरीका से इस वीडियो में नाम समझ में आ जाए। देखिएगा, यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ नाउन। डेफिनेशन ऑफ नाउन यानी कि देखिए, नाउन किसे कहते हैं, नाउन का डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन। नाउन किसे कहते हैं, ये नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल और आइडिया, इसी को नाउन बोलते हैं। मैं इसका आपको हिंदी बता रहा हूँ, आप बिल्कुल नहीं घबराइएगा। वीडियो एकदम अच्छा है, आप सभी बने रहिए। देखिएगा यहाँ पे, ए नाउन इज द नेम। नेम यानी किसी का नाम हो गया। ऑफ ए पर्सन, पर्सन का हिंदी होता है व्यक्ति, पर्सन का हिंदी होता है व्यक्ति। प्लेस का मतलब होता है स्थान, और थिंग का मतलब होता है वस्तु, और एनिमल का मतलब होता है जानवर, और आइडिया का मतलब होता है कोई भावना। इसी को हम नाउन बोलते हैं। नाउन यानी कि किसी भी चीज को हम नाउन बोलते हैं। कोई भी चीज हो उसे हम नाउन बोल सकते हैं, जो हमें दिख सकती है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल में है रितेश। रितेश किसी पर्सन का नाम है। इंडिया कोई एक कंट्री का नाम है। डॉग, डॉग कोई जानवर का नाम है। और बुक कोई थिंग्स का नाम है। ऑनेस्टी है कोई चीज का नाम है जिसे हम नाउन बोलते हैं। देखिएगा, संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, पशु या भावना को नाम को बताता है। बिल्कुल आसान भाषा में है दोस्तों। संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, पशु या भावना के नाम को बताता है। देखिए, उदाहरण में रितेश किसी पर्सन का नाम है। भारत इंडिया का नाम है। कुत्ता, किताब, ईमानदारी, ये सब हमारा नाउन है। आप वीडियो में बहुत अच्छे से बने रहिएगा, बिल्कुल समझ पाएगा। चिंता मत कीजिएगा कि नाम मुझे समझ में नहीं आया। तो बच्चों अब देखिए, टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं संज्ञा, तो मैं आपको बता दूं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के कौन कौन होता है। पहला होता है प्रॉपर नाउन, पहला होता है प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है कॉमन नाउन। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। चौथा होता है मैटेरियल नाउन। पांचवा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 प्रकार के हमारे पास नाउन है। आपको पूरी तरीका से याद कर लेना है नाउन कितने प्रकार के होते हैं। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। ये रहा ना, आप इसे नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ये 5 प्रकार के नाम हो गए। अब देखिएगा, इसका पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन का हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इससे नाम से ही मुझे पता लगना व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करें, किसी एक पर्सन के बारे में। आपको नाम से ही बहुत कुछ खोज लेना है। नाम ही नाम है, नाम को ही नाम बोलते हैं। देखिए, द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। पार्टिकुलर पर्सन कहने का तात्पर्य है किसी एक पर्सन को, किसी एक चीज के लिए। जैसे किसी एक पर्सन के लिए, किसी एक जगह के लिए, किसी एक वस्तु के लिए। ना देखिए, एग्जाम्पल में जैसे रितेश, रितेश किसी एक पर्सन का नाम हो सकता है, बहुत सारा को हो सकता है, पर किसी एक के लिए हम यूज करेंगे। जैसे दिल्ली, दिल्ली एक ही है। इंडिया में दिल्ली एक ही है, और किसी एक खास के लिए यूज किया जाता है, उससे बोलते हैं प्रॉपर नाउन के अंदर। जैसे गंगा रिवर हो गया, एक खास नदी है,
इसको रिवर भी बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने गंगा लिखा। इंडिया, माउंटेन, ये सब किसी एक खास दिन के लिए है। जैसे किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम, किसी विशेष, जैसे उदाहरण देखते हैं, विदेश किसी विशेष पर्सन का नाम है, दिल्ली किसी एक विशेष स्थान का जगह है, गंगा किसी एक विशेष नदी का नाम है, और भारत एक विशेष कंट्री का नाम है। देखिए दूसरा टाइप से कॉमन नाम, दूसरा टाइप से कॉमन नाम, इसका हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कहने का अर्थ है, मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। जाति का मतलब तो आप लोग जानते होंगे। अगर किसी एक जाति को लेकर हम बोल दिए तो उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं। आप कोई भी जाति उठा लीजिए, उसमें आप ये जाति का नाम बोल दीजिएगा तो पूरे का बोध हो जाएगा कि इस जाति में कितने लोग आते हैं। यहाँ कहने का वही अर्थ है, जाति। जाति से आपको बहुत आसान तरीके से समझ जाना। जाति को अगर एक जाति बोल दिए तो भारत में बहुत सारे लोग होते हैं एक जाति के। यहाँ पे दिखेगा बहुत आसान भाषा में, द जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जनरल नेम जो सामान्य है सबके लिए, जैसे बॉय बोल दिए तो बॉय बोलने का कहना है, बॉय बोल दिए तो सिर्फ एक के लिए नहीं हुआ, बहुत सारे लोग हुए। वैसे देखिएगा सिटी, सिटी को देखा जाए तो सिटी यानी कि शहर, तो सिटी से एक शहर का नहीं बोल रहा, बहुत सारा का हुआ। फिर देखिएगा रिवर बोल दिए तो रिवर में बहुत सारा रिवर आएगा, यानी कि हम आपको बोल दिए कि 10 रिवर का नाम लिखे, तो रिवर में बहुत सारा, अगर किसी एक के लिए बात करते तो प्रॉपर नाम कहना था। फिर देखिएगा समान जाति या वर्ग के व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम, उसी को हम बोलते हैं कॉमन नाम। उदाहरण में लड़का, शहर, नदी, देश, etc। अब चलते हैं इसका टाइप्स 3 में। टाइप्स 3 कह रहा है, टाइप्स 3 है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी समूह है। जैसे कलेक्टिव एंड कलेक्ट का मतलब होता है, दोस्तों देखिएगा, कलेक्ट का मतलब होता है चुनना। कलेक्ट का मतलब होता है चुनना। चुनना यानी किसी भी चीज को चुनना यानी कलेक्ट करना। तो देखिए इसका क्या है डेफिनेशन, ए नेम ऑफ ए ग्रुप्स और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर। कलेक्शन ऑफ पर्सन मतलब किसी पर्सन का चुनना, थिंग्स यानी वस्तु का चुनना, और टुगेदर मतलब एक दूसरे के साथ। टीम अगर रहता है तो किसी एक पर्सन का नहीं रहता, उसमें बहुत सारे रहते हैं। आर्मी में आप आर्मी का नाम दे दिए तो उसमें से एक आर्मी का बात नहीं की जा सकती है, बहुत सारे आर्मी। क्राउड का हिंदी होता है भीड़, क्राउड का हिंदी होता है भीड़। भीड़ एक आदमी से तो नहीं हो सकता है, बहुत सारे लगते हैं। फिर देखिएगा व्यक्तियों या समूह, वस्तुओं के समूह को बताने वाली संज्ञा। व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह बोलते हैं एक से या दो से अधिक को, जो एक ही नाम से हम बहुत सारे को जान सकते हैं। एक ही नाम जिसका नाम है कलेक्टिव नाम, बस एक नाम बोल दिए क्लास, उसमें 2 या 2 से अधिक का बोध हो जाएगा अपने आप। आपको नहीं बताना पड़ेगा कि क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं। उदाहरण टीम में अगर बता दें तो टीम एक का तो टीम नहीं बन सकता है, एक का टीम नहीं बन सकता है, बहुत सारे उसमें अपने आप आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। सेना एक का नहीं होता है, भीड़ एक का नहीं हो सकता है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब चलते हैं टाइप्स नंबर 4 में। टाइप्स नंबर 4 है मटेरियल नाउन। टाइप्स नंबर है 4 मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब होता है द्रव्य। और अगर आप साइंस पढ़ते होंगे तो द्रव्य का मतलब होता है कोई भी पदार्थ। तो यहाँ पे है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का कहने का अर्थ है पदार्थ से है। तो यहाँ पे इसका देखिएगा डिफिनेशन, द नेम ऑफ ए मटेरियल और सबस्टेंस फ्रॉम व्हिच थिंग्स आर मेड। हिंदी में जिन पदार्थों से वस्तुएं बनती हैं। किसी भी वस्तु का पदार्थ जरूर होता है। अगर आप घड़ा ही बनाने जाएंगे तो उसका पदार्थ जरूर होगा। घड़ा जरूर ही बना होगा किसी न किसी से, या मिट्टी से बनाइए या सोना से बनाइए, तो जरूरी किसी न किसी पदार्थ से ही बना होता है। तो इसी का कहने का अर्थ है जैसे सोना, चांदी, लकड़ी, पानी, लोहा, इस सब चीज से आप बहुत कुछ बना सकते हैं। और ऐसे ही चीजों को बनाने के लिए कुछ ना कुछ का यूज किया जाता है, पदार्थ उसे बोलते हैं, इसलिए इसका हो जाएगा मटेरियल नाम। अब देखिए लास्ट एंड 5वां टाइप से नाउन का एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक नाम से पता चल रहा है भाव यानी कि
अनुभव हो, हमें फील हो, वो दिखाई नहीं देगा लेकिन फील होगा। देखिएगा, द नेम ऑफ ए क्वालिटी, आइडिया, स्टेट और फीलिंग। क्वालिटी कहने का अर्थ है गुणवत्ता। किसी भी चीज की गुणवत्ता देखी जा सकती नहीं है, अनुभव किया जा सकता है। आइडिया को देखा नहीं जा सकता, जब वो बताए तब पता चलता है। फीलिंग, फीलिंग यानी कि अनुभव, अनुभव हो गया, अनुभव हम कर सकते हैं। हैप्पीनेस, जैसे हम खुशी होते हैं, फीलिंग करते हैं, वो कोई वस्तु नहीं होती है, वो एक फीलिंग होती है। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी एक फीलिंग है, ये कोई वस्तु नहीं है, थिंग नहीं है, कोई स्थान नहीं है जो हमें दिखेगी, लेकिन हाँ ये नाउन है। फीलिंग है तो नाउन है। ब्यूटी, सुंदरता एक नाउन है। ब्रेवरी यानी कि बहादुरी एक नाउन है। ट्रूथ यानी कि सच्चाई, सच बोलना भी नाउन है। और विजडम यानी कि बुद्धिमान होना भी नाउन है। देखिए हिंदी में गुण, अवस्था या भाव को दर्शाने वाली संज्ञा, जैसे उदाहरण में ईमानदारी, सुंदरता, बहादुरी, सत्य, ये सब हमारे आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। और मेरा लास्ट हो गया नाउन। अब देखिए, आप सभी मेरे वीडियो में बने रहे, इसलिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आप लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और आप सभी को मैं बता दूं, इसी चैनल में मेरा अगला इंग्लिश का टॉपिक होगा